बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता शब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक आम इशाइये के अंदर शिरकत की है। वहां से जो उनकी गुफ्तगू रिपोर्ट हुई है उससे ये तासर मिलता है कि सदर अलवी शायद एस्टेब्लिशमेंट की लाइन पर आ चुके हैं और इमरान खान की लाइन से हट गए हैं, चूंकि कप्तान से एक ऐसा मुतालबा किया गया है जिस पर पीटीआई के लोगों ने सर पकड़ लिया है। आगे चलकर इसकी तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूं। सदर अलवी और नए आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के माबैन इमरान खान के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई, ऑडियो वीडियो, सियासत के अंदर मुदाखलत, अगला इलेक्शन, इस हवाले से पहली मर्तबा उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी आपके सामने रखना है। और जनरल बाजवा और बिलावल की किस तरह उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए हैं और इमरान खान के बयानिए से बिल्कुल अपोजिट बयानिया जो उन्होंने दिया है, क्या इसके अंदर भी कोई डबल गेम है या असल मामला कुछ और है, आखिर हो क्या रहा है, इस हवाले से तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान की जो मुकम्मल इस वक्त सियासत है शुरू से लेकर आज तक, जिसको अवाम ने पसंद किया और इसको पदिराई मिली, वो यही है कि उन्होंने बैक वक्त तमाम करप्ट लोगों को अपने निशाने पर रखा है। जिस जमाने के अंदर इल्ताफ हुसैन के हवाले से दो जुमले भी कोई नहीं बोलता था, वो उस वक्त भी इल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द कहकर पुकारते थे। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को वो हमेशा करप्ट समझते थे और उनके साथ इसलिए वो बैठने के लिए तैयार नहीं होते। आसिफ जरदारी को वो मिस्टर 10% से अब तो 60%, 70% समझते हैं और बिलावल जो है उस पर भी वो तनकीद करते हैं। और यही वो चीजें हैं कि वो माफिया जो पिछले एक बड़े अरसे से इमरान खान जो है वो हमने देखा कि वो इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो तब्दील करता रहा और रूल करता रहा। यहां पिछले 71-72 साल से उनको चूंकि माफिया को चैलेंज किया इमरान खान ने, तो इस नुक्ता नजर को अवाम के अंदर पदिराई मिली। अब सदर अलवी जो है और बाकी सियासी जमातें वो समझती हैं कि सबको मिल बैठना चाहिए और जो भी ये NRO है सबको अप्रूव करना चाहिए, हमें मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। अब यहां तक तो बात दुरुस्त है कि सियासी जमातों को बिल आखिर पार्लियामेंट के अंदर वो चोर हूं, डाकू हूं, जिनको वोट देकर लोगों ने यहां पर पहुंचाया है, तो लाजमी बात है कि इसको इस हद तक जो है वो कबूल करना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर जो सदर अलवी ने जो कुछ कहा है, पहले वो मैं आपके सामने रख दूं ताकि अंदाजा हो कि ये सूरत हाल दरअसल। एक तो सदर अलवी ने बताया कि उन्होंने नए आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर से जब उनकी मुलाकातें हुई हैं तो उन्होंने बताया है कि ये ऑडियोज और वीडियोज का जो खेल है ये बंद होना चाहिए और ये सिलसिला क्यों जारी है, किसी भी इखलाकी लिहाज से ये सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा, मैंने इस हवाले से बात की है। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने नए आर्मी चीफ को बताया है कि सियासत से आप आउट हो जाए, गैर जानबदार हो जाए, आपके लिए यही बेहतर होगा, यही इज्जत होगी। अगर यही खेल खेला जाता रहा, NRO मिलते रहे और आप पर इल्जामात आते रहे, तो इससे यकीनी तौर पर जो लोगों की निगाह के अंदर जो फौज का इज्जत और वकार है वो नहीं रहेगा। इस पर वो कहते हैं, मैंने एक लतीफा भी सुनाया जो नए आर्मी चीफ हैं और ज़ाहिर चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी को, वो कहते हैं मैं 1990 के अंदर जमात इस्लामी का हिस्सा था और वहां पर पार्टी के 2 उम्मीदवार टिकट लेने के लिए आए जमात इस्लामी का, और उनसे चूंकि फार्म जो फिल करवाया जाता था उसके अंदर ये सवाल भी होता था, पूछा जाता था जब इंटरव्यूज होते थे कि आप शराब तो नहीं पीते, और जो इखलाकी भी बुराइयां हैं उनके हवाले से बात होती थी। तो उन्होंने कहा, एक उम्मीदवार ने कहा जी मैं तो शराब पीता हूं, और लेकिन दूसरे उम्मीदवार ने कहा कि बस 2 हफ्ते कबल ही मैंने पीना छोड़ दिए। सदर अलवी ने कहा कि मैंने ये वाकया अपने इन तमाम वर्दी वाले दोस्तों को सुनाया है ताकि उन्हें यह बता सकूं कि अगर आपने सियासत छोड़ दी है तो इसे आपने कल परसों ही छोड़ा है। तो ये सुनकर सब हंसे हैं, यानी आप चूंकि पहले एस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर इन थी, अब यहां पर अगरचे इस वक्त जो पंजाब के अंदर अब तक जो मामलात चले हैं उसके अंदर उस तरह की कोई मुदाखलत जो है वो नजर नहीं आई जिसको अल्टीमेटली मुदाखलत कहा जा सके। उन्होंने कहा कि मैंने ये सब बातें आर्मी चीफ से शेयर की हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर फौज ने सियासत छोड़ दी है तो अब वक्त आ चुका है कि सियासतदान मामलात को अपने कंट्रोल में ले ले। उन्होंने कहा कि आप सियासतदान ऐसे हालात पैदा करने के जिनमें आपको इन फौज की तरफ ना भागना पड़े। ये बात भी दुरुस्त है अल्टीमेटली। दूसरी तरफ आरिफ अलवी कहते हैं कि बाजवा ने इमरान की सेनेट और इंतखाबात में मदद की, नई शुरुआत के लिए मादी को भूल जाएं और माफ कर दें। यानी यहां पर जो है
उन्होंने बताया और इस बात का एतराफ किया कि जब ये इलेक्शन हुए और फिर सेनेट के अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने मदद की, ये बात दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई का बयानिया है कि अगरचे एस्टेब्लिशमेंट की मदद पीटीआई को रही, लेकिन जब पिछले 2018 के इंतखाबात हुए तो उस दौरान कुछ ऐसी नशिस्तें थी जिन पर पीटीआई जीत रही थी, वो अक्सरियत ले सकती थी पंजाब में, वफाक में, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। लेकिन सदर अलवी का यह कहना है कि सेनेट के अंदर और इंतखाबात 2018 में मदद दी गई, नई शुरुआत के लिए मादी को बुलाया जाए और जनरल बाजवा जो है उनके हवाले से भी भूल जाए। अवाम को परेशान होना चाहिए, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नहीं। हुकूमत और अपोजिशन को तजवीज दी है कि अप्रैल या मई में करा ले। तो ये बात उन्होंने की है कि अप्रैल मई की मैं तजवीज दे चुका हूं सबको कि इलेक्शन आप करवा लें। नैब के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की है। नैब चूंकि हमेशा सियासतदानों को इसने कुचला है, लेकिन एक बात करते हैं तमाम सियासतदान अक्सर उनमें से, वो ये कि नैब के मामलात में बहुत ज्यादा मुदाखलत थी। मुल्क में किसी को भी सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर जेल में डालना बहुत ही आसान। इदारों और अदलिया ने अपना किरदार अदा नहीं किया। भारत तकसीम का शिकार है। पाकिस्तानी कौम ने 30 साल में मुनकसिम ना होना सीख लिया है। भारत को बिलावल की जानब से अच्छा जवाब मिला है। बिलावल की भी उन्होंने तारीफ की है। फिर वो कहते हैं कि मुल्क को मुश्किल वक्त का सामना है, हमें चाहिए कि एक नई शुरुआत के लिए मादी को भूल जाए और लोगों को माफ कर दें। आए ऐसा मुल्क बनाए जिसके हम मुस्तहिक हैं। अब ये जो माफी है, ये कहना कि आप जिन लोगों ने चोरी की है, डकैती की है, जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, इदारे आपने बनने नहीं दिए। आप खुद मान रहे हैं कि नैब जो है वो इस तरह काम करता है, आज भी कर रहा है। तो अब ये सारे काम होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये मजलूम भी बना देता है उन्हीं सियासी जमातों को, उन्हीं कायदीन को जिन्होंने लूटा होता है। और फिर इस तरह के कमजोर केसेस बनाए जाते हैं जिससे वो आराम के साथ निकल जाते हैं। फिर वो कौम पर एहसान करते हैं कि जनाब हमने तो आवाम की खातर इतनी कैद काटी है, निकला कुछ भी नहीं है। तो ये जो दोहरा मयार है, ये इमरान खान इसका इज़हार कर चुके हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट डील कर रही थी, लेकिन इमरान खान को इतनी गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था कि ये एस्टेब्लिशमेंट करते रही है। तो आज लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 3.5 साल के अंदर आप ना थानों के अंदर इस्लाहात कर सके हैं और ना आप एजुकेशन में इस्लाहात लेकर आ सके हैं, और बहुत सारे ऐसे काम जो सिर्फ 2-3 महीने के अंदर हर डिपार्टमेंट की एक लीगल टीम होती है। मैं उस वक्त भी ये कहता था, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट डॉक्टर इशरत हुसैन और किसी को बना दिया और 3 साल तक इस्लाहात नहीं हो सके। अब यहां पर और उसकी बुनियादी वजह है, खान साहब को भी गुमराह करने की कोशिश की जाती रही कि अगले 10 साल आप ही इख्तियार में है। तो खान साहब पहले 5 साल मईशत को उन्होंने फोकस किया, अगले 5 साल में ये करूंगा, उससे अगले साल में ये करूंगा, और बिल आखिर वो सीढ़ी दरमियान से खींच ली गई और तमाम नाकामियों का जो मलबा है वो अब इमरान खान पर डाला जा रहा है। अब उन्होंने कहा, अफसोस का इजहार किया कि इदारों ने अपना किरदार अदा नहीं किया, हत्ता कि अदलिया ने भी नहीं। मुल्क में किसी को भी जेल में डालना बहुत ही आसान है। अगर किसी मखसूस शख्स को हदफ बनाना हो तो उसके खिलाफ कोई भी इल्जाम आयद करके मुतल्लिका कानून नाफज कर दे ताकि उसे जेल में डालना यकीनी बनाया जाए। आगे उन्होंने कहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने अपने रहनुमाओं के मुकदमात के खात्मे के लिए कोशिशें लाजमी की है, यानी ये जो NRO2 है ये लिया गया। लेकिन साथ ही अलवी साहब ऐसा तासर दे रहे हैं उनकी गुफ्तगू के, उन्होंने कहा कि ये रेकोडेक का जो फैसला आया ये भी $7 अरब का अदालत के फैसले का नुकसान हुआ। तो आगे वो ऐसा तासर दे रहे हैं कि सबको माफ कर दें, यानी जिन्होंने चोरी चकारी की है उसको भी माफ कर दें, मामलात को आगे चलाएं, मुल्क फंस गया है और ये सूरत हाल है, मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने अपने रहनुमाओं के मुकदमात खत्म करवाने की कोशिशें की हैं। फिर वो कहते हैं सदर ममलकत की भारत को दिए गए जवाब पर बिलावल की उन्होंने तारीफ की है। जनरल बाजवा को बरतरफ करने की बातें अफवाह थी, ये भी उन्होंने बताया है। तो ये जो बात होती है कि शायद इमरान खान जो है वो आखिरी रात जनरल बाजवा को सैक करने लगे थे, ऐसी कोई खबर नहीं थी, बल्कि ये गलत तौर पर इसको फैलाया गया है। और अब सियासतदानों को जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। मदर अब्बास ने सदर से सवाल किया कि क्या इमरान खान ने किसी मौके पर जनरल बाजवा को बरतरफ करने का सोचा था? इस पर सदर ममलकत ने कहा, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ था, ये अफवाह है। फिर सदर अलवी से पूछा गया कि खान और जनरल बाजवा के दरमियान ताल्लुकात कब खराब हुए, तो सदर ममलकत ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा हूं, लेकिन शायद गुज़श्ता साल अक्टूबर में और उसके बाद रवां साल अप्रैल में मई के दौरान ऐसा हुआ। तमाम सदर ने कहा कि जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान की मदद की और उन्होंने इलेक्शन में भी पीटीआई की मदद की, मुझे इसका इल्म है।
अब ये भी उन्होंने इतराफ कर लिया है सारी चीज, यानी फिर मईशत में इस्लाहात के लिए माफ करो और भूल जाओ, ये वो पॉलिसी है जिस पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। चूंकि जनरल बाजवा साहब का भी यही मौकफ था कि भाई छोड़े, आप ये करप्शन लगे रहते हैं, तो ये आप छोड़े, ये आप गवर्नेंस पर ध्यान दें, आप ये करें। अब उन्होंने कहा सदर अलवी ने कि वजीर आजम इमरान खान और उनके इंतशार की सियासत के हवाले से पूछा गया ये सवाल, बड़े पुरसकून अंदाज में जवाब दिया कि कारोबारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने मुल्क की मुमकिना डिफॉल्ट की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। मईशत में इस्लाहात और उसकी बहाली बुनियादी मकसद होना चाहिए, और इस हद और इस मकसद के लिए वो मुआफ करके भूल जाओगी पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार है, ताकि मुल्क के फायदे के लिए नई शुरुआत हो सके। तो नई शुरुआत कीजिए। अगरचे ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंट के अंदर चूंकि पीपल्स पार्टी भी है और नून लीग है, फजल रहमान है, वो जितने भी हैं, चूंकि अवाम ने ही उनको भी वोट दिए हैं, तो कुछ ना कुछ बातचीत बहरहाल इनके दरमियान होनी चाहिए। लेकिन वो चूंकि इख्तियार भी सदर अलवी को दिया हुआ है, और वो चौथे दिन राना सनाउल्लाह टाइप जो लोग हैं वो सदर अलवी की बेइज्जती कर देते हैं, तजलील कर देते हैं कि उनको क्या पता है। तो अब यहां पर एक तरफ जनरल बाजवा और बिलावल की तारीफों के पुल बांधे हैं, और इसके अंदर अब कई वजूहात हो सकती हैं। सदर अलवी इमरान खान से हाथ नहीं कर सकते, ये जो तासर इस खबर के अंदर दिया गया है, और मुतालबा भी उनका अजीब मुतालबे की वजह से यह बात हुई है। लेकिन सियासत से दूर रहने का मशवरा सदर जो अलवी है उन्होंने नए आर्मी चीफ को दिया है, साथ लतीफा भी सुनाया है। लेकिन यहां पर एक तो यह कि सदर अलवी जो है उनको अब पीटीआई का कारकुन नहीं समझना चाहिए। सदर बनने के बाद कोई भी शख्सियत होगी तो उसको गैर जनबदार रहना होता है, और वो इस वक्त सदर पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान की सियासत और मामलात को उन्होंने लेकर चलना है। इस पैराए के अंदर इसको देखना चाहिए, और खान का जो नुकसान हो रहा है वो इसी पैराए में पूरा हो सकता है कि सदर अलवी गैर जनबदार हो जाए। फिर जो इनके पास चूंकि और कुछ मालूमात भी होती है, तो उस तनाजर के अंदर उन्होंने बात मेरा ख्याल है की होगी, और इसको वो समझते हैं कि जिस तरह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामलात गए हैं, तो जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई है इसको अब क्लोज होना चाहिए, और उसके लिए एक अच्छा रास्ता जो है वो डायलॉग है। लेकिन इमरान खान की जो अवामी पजीराई है उसके पीछे फजल रहमान, इल्ताफ हुसैन, जरदारी, बिलावल और नवाज शहबाज, मरियम भी उनके साथ शामिल, वो एक खानदान ही है। तो इस टोले की करप्शन और चोर बाजारी पर जो उनका स्टैंड है यही असल में उनकी मकबूलियत का राज है, और ये सदर साहब को समझना चाहिए। अगर वो इससे हट जाएंगे तो आवाम जो है उनको भी उन्हीं में शुमार करेगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।